हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस आर टी स्टार क्लासेस। ऐसा करते हैं कि आज हम लोग जो मैथमेटिक्स यानी कि जो हमारा सीटेट का सीरीज चल रहा है, सीटेट के सीरीज में जो मैथमेटिक्स का 7 जनवरी 2022 में प्रश्न पत्र आया था ऑनलाइन वाले में, उसका फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के क्या कंटेंट थे, आइए उसको सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा प्रीवियस भी रिवाइज होता रहे। और हाँ, इससे पहले यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप पूरी वीडियो देखिए, और यदि आपको लगे कि नहीं आपके योग्य है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलो हल्दी, 8 किलो मिर्च पाउडर, 15 किलो धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 10 केजी हल्दी का पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च का पाउडर, जबकि 15 केजी धनिया पाउडर खरीद रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो टोटल कितने केजी मटेरियल को परचेज करता है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 और 5 13 का 3 1 1 2 एंड 1 3, यानी कि वो टोटल 33 केजी मटेरियल को परचेज कर रहा है। चूंकि हमको इसको ग्राम में चेंज करना है, तो हम ये जानते हैं कि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब 1 केजी 1000 केजी के इक्वल है, तो 33 केजी कितने के इक्वल हो जाएगा? 1000 × 33, दैट्स मीन 3000, सॉरी 33,000 ग्राम के ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि वो 33,000 ग्राम पूरा मटेरियल खरीद लिया। अब उसको 20-20 ग्राम का वो पैकेट में बांटेगा। तो अच्छा, 20 ग्राम का पैकेट 33,000 ग्राम में चेंज करना है, तो मान लीजिए कि वो एक्स पैकेट तैयार करेगा 20 ग्राम का, तब जाके वो कहीं 33,000 ग्राम कंप्लीट होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 33,000 ग्राम बटे का 20, जीरो से जीरो कैंसल। इसको 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इसका मतलब वो टोटल 1650 पैकेट को प्रिपेयर करेगा 20-20 ग्राम का। ठीक है, तो 1650 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है एक तो है नहीं, दो है नहीं, ये तीन है। ऑप्शन नंबर तीन हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाई और भार दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि विनीता सबसे लंबा है, विनीत सबसे लंबा है, परंतु उसका भार अमन से कम है। तो विनीत हमारे पास यहाँ है, और इसकी हाइट कितनी है? 6 फुट 1 इंच। अब कह रहा है कि उसका भार, तो इसका भार कितना है? 72 किलोग्राम, 72.5 किलोग्राम का है। तो कह रहा है कि अमन से कम है। तो अमन कहाँ है भैया? अमन ये है, और अमन का 67 किलोग्राम है। तो ये बताइए, इसका भार 72.5 किलो है, तो क्या यह 67 किलो से कम है? नहीं कम है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। अच्छा, रोहिणी की लंबाई कितनी है? 4 फीट 10 इंच। अब ये कह रहा है कि कविता की लंबाई से 6 इंच कम है, तो यदि कविता की लंबाई देखी जाए और 2 इंच, ठीक है, तो जब आप इसको चेक कीजिएगा तो इसमें कह रहा है कि कितना कम है? 6 इंच कम है। फुट से यदि आप इसमें से एक ले लीजिएगा, तो ये कितना कम हो जाएगा? अप्रोक्स की बात करें तो 2 इंच ये कम हो जाएगा, जबकि इसमें कितना दिखा रहा है? 6 इंच कम। आ कितना रहा है? 2 इंच। यानी कि ये यहाँ से ये भी गलत निकल गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राधिका और विनीत के भारों का योग, राधिका और विनीत के भारों का योग। तो राधिका हमारे पास ये है, इसका भार दे रखा है 55.5, और विनीत के भार का योग यानी कि 72.5, यानी कि 0 1 5 2 7 1 8 और 7 5 12, 128 किलोग्राम। इन दोनों का भार 128 किलोग्राम आ गया। कह रहा है कि अमर और कविता के भारों के योग से कम है। अमन और कविता, अमन का भार है
67 kg और कविता का भार है 60 kg, यानी कि 127। तो क्या 127 से 128 कम है? नहीं ना, कम है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो ये तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि रोहिणी का भार कविता के भार के, रोहिणी का भार, तो रोहिणी के भार कितना है? 45 kg। और कविता के भार के कह रहे हैं, यानी कंपेयर कविता से कराया है, तो 15 तिया 45 और 15 के 4, कितना हो गया? 3/4। यानी कि रोहिणी का भार का कितना है? 3/4 है, और इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। चलिए, ये रहा हमारे पास दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज, समान, सभी भुजाएं समान है। कह रहा है कि परिमाप, कह रहा है कि इसका 15 सेंटीमीटर दे रखा है परिमाप, इसका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए, भले ही परिमाप कुछ भी हो, लेकिन ये आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसका सभी कोण समान होता है, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो इसका भी कितना होगा? 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। परिमाप से क्या मतलब है? परिमाप यही ना दिखा रहा है कि इनके साइड, इसका साइड का डबल है, साइड ना डबल है, तो इसमें हमको क्या होगा? तो दोनों का कोण तो बराबर होगा। दिक्कत क्या चीज़ की होगी? तो इसका जो साइड है, यानी कि मान लीजिए कि ये ए बी सी वाला है और ये पी क्यू आर वाला है, तो जो ए बी होगा ना साइड, ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा पी क्यू साइड से। लेकिन एंगल सभी क्या होंगे? तीनों इसमें का और तीनों इसमें का इक्वल होगा। तो आइए, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज पी क्यू आर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है। नहीं भैया, देखिए, कोण कैसे कम हो सकता है? जबकि दोनों समबाहुए त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 60 अंश की होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ए बी सी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है ना। साइड कहता है कि आधा है तो मान सकते थे, लेकिन कोण आधा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःकोण बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। इसलिए 43 का सही, 33 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी और पी क्यू आर जो दोनों त्रिभुज हैं, इसके अंतःकोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति जो आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसे ही दिखेगी कौन कौन सी है? यही ना कह रहा है। एक है समबाहु त्रिभुज, तो भैया समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को आधा घुमाना है। इसको जब आधा घुमा दीजिए, तो जब इसको, ये तो पूरा घूमता तब तो ये त्रिभुज का त्रिभुज ही बन जाता। आधा घूमेगा तो ये क्या, ऐसे ही दिखेगा, ये कुछ ऐसे करके दिखेगा। जब इसको हम लोग आधा इसको घुमाएंगे तो ये त्रिभुज की तरह नहीं दिखेगा। अच्छा, वर्ग है, वर्ग को तो चाहे कैसहू घुमाइए, वर्ग का तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आयत है, ये है आयत, और ये है समांतर चतुर्भुज। तो चाहे वो वर्ग हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इनको कितना हो घुमाइएगा तो इनकी आकृति पहले के पहले जैसे ही दिखाई देगी। अच्छा, आयत को भी आप आधा घुमाएंगे तो ये भी वैसे ही रहेगा, लेकिन समान भुजाओं वाला त्रिभुज को जब आप घुमाइएगा तो वो त्रिभुज की तरह नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा है। कह रहे हैं केवल वर्ग, नहीं, केवल वर्ग नहीं है, आयत भी है, और ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो केवल वर्ग होगा नहीं, वर्ग और आयत होगा नहीं। तीसरा कह रहा है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां, यानी कि वर्ग, आयत और समबाहु, समबाहु समांतर चतुर्भुज, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इनको आधा घुमाने पर आकृतियां वैसे ही दिखाई देंगी। इसलिए जो ये प्रश्न संख्या है आपका 34, 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। तो अच्छा, 5 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा?
15 गुने का 5, ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग देख रखे हैं, यानी कि टोटल औसत कितना हो जाएगा 75। अब कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 5 क्रमागत संख्याएं लिख लें। तो मान लीजिए कि पहला x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा, तीसरा x+2, चौथा x+3 और पांचवा x+4। माना कि पहला x है वो संख्या क्रमागत कह रहा है, तो भैया यदि मान लीजिए कि पहला 1 होता तो दूसरा क्रमागत में 2 आता, तीसरा 3 आता, तो इसको हमने x माना है। तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए वैसे ही x को हमने माना है तो 1 2 3 करके इसको हमने ऐड किया है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका सम हमको मालूम है कि 75 है, तो इसको जोड़ लेते हैं। यानी कि x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 क्रमागत में है। इनका योग कितना है 75। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 को x है यानी कि 5x, 3 3 6, 6 और 4 10, यानी 5x+10 की वैल्यू कितनी दिया है 75। यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू आ जाएगी 65। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 डिवाइड बाई 5 यानी कि 13। यानी पहला क्या मिल गया 13, दूसरा 14, 15, 16 और 17। तो कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का योग। तो पहली संख्या कितनी है 13, अंतिम संख्या कितनी है 17, तो 13 और 17 मिलकर कितना हो जाएगा 30। यानी कि इसका राइट ऑप्शन तो यही सही सामने ही दिख गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा, यानी 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml का तेल प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4 सही 1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। यहाँ हिंट में दिया है कि एक महीना आपको 30 दिन का लेना है। अच्छा कह रहा है कि एक बार में 30 ml, तो जब एक बार में 30 ml ले रहा है तो वो दिन में 3 बार बना रहा है, तो 3 बार में कितना तेल खर्च कर देगा 90 ml खर्च कर देगा। अब आपको बताना है कि 4 महीने 4.5 महीने में कितना तेल वो खर्च करेगा। तो 4.5 महीने का मतलब क्या हुआ, एक महीना 30 का है तो 4 महीना तो 120 का हो जाएगा, और आधा महीना 1/2 यानी कि आधा महीना, यानी कि आधा महीना 15 का। तो टोटल उसको कितने दिन यूज करना है 135 दिन। ये बताइए 135 दिन 90 ml के रेशियो से वो कितना तेल खर्च करेगा। इसको मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं। तो 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 3 9 1 जा 9 3 12, यानी कि 12,150 मिलीलीटर ये तेल को कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 12 लीटर 150 मिलीलीटर। अब मिला लीजिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। पहला 10 लीटर 250 होगा नहीं, 12 लीटर 250 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 है जो 12 लीटर 150 मिलीलीटर ये 4.5 महीने में खर्च करेगा। यानी कि 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 37 को चेक करते हैं। छुट्टी के दिनों में मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्न में से कौन से हैं। अच्छा 9 बजे, तो जब 9 बजे उठेगी तो ऐसे होगा, यानी कि ये तो 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा 2 बजे, और जब 2 बजे वाला होगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है 60 अंश का, और 60 अंश का मतलब क्या होता है न्यून कोण। तो ऑप्शन मिला लिया जाए कि पहला तो इसका समकोण होना चाहिए, दूसरा न्यून कोण होना चाहिए। इसमें पहला कह रहा है कि न्यून कोण होगा, नहीं पहला समकोण होगा। ये तो समकोण अरिजु कोण तो होगा नहीं, सरल रेखा तो होगी नहीं। तीसरा कह रहा है अधिकोण समकोण, ना समकोण और न्यून कोण होगा, क्योंकि 9 बजेगा तो 90 अंश का, तो 90 अंश का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण। अच्छा और ये जब 60 अंश का होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है न्यून कोण। अच्छा इसके लिए भी हमारे पास क्या है, जब कभी भी थीटा यानी जो कोण होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा, यहाँ लिख देते हैं जब थीटा हमारा जीरो से बड़ा होता है
और 90 से छोटा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। जब कभी भी जो थीटा यानी कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है। और कभी भी जब कोई भी थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। यानी कि कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री के इक्वल आपको मिल गया तो वो हमारा कहलाता है समकोण। ठीक है। तो 90 मिला है एक तो समकोण हो गया, और 0 और 90 के बीच है तो न्यून कोण हो गया। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें खाली जगह में पूरी तरीके से आ जाए? ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर भुजा है और इससे वो घन बनाएगी। तो घन बनाएगी तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 10, यानी कि साइड का क्यूब होता है। यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक हमारे घन का जो बना रही है डब्बा उसका हो जाएगा। अब कह रहे को 12 घन बनाती हैं, तो जब एक जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 12 कितना हो जाएगा? 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। जब ये 12,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो अब आप बताइए मिनिमम जो डायमेंशन होना चाहिए किसी भी डब्बे का वो कितना होना चाहिए? 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। तब जाके यह पूरा का पूरा 12 डिब्बा उसमें अटेगा। तो देख लीजिए 12,000 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है? पहला 72,000 है, दूसरा 10,000 है, तीसरा दिया है 12,000। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38 का सही आंसर कितना हो जाएगा? 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे चलते हैं, और ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, और ट्रेन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर को 13:10 छूटती है और 1 नवंबर को 3:20 पर कोचुवेली पहुंचती है। अच्छा, सबसे पहले इसमें मंथ है अक्टूबर और 1 नवंबर। तो ये बताइए जो अक्टूबर होता है वो कितने दिनों का होता है? वो 31 दिन का होता है। और 30 को जब ये चलेगा 13:30 पे 30 को चल रहा है, तो सबसे पहले वो 31 में भी पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो उसको 1 नवंबर में 3:20 पे जाना है। ठीक है। तो 30 को ही अभी ये क्या होगा? 13:10 पे चला है, तो जब 13:10 पे 31 को पहुंचेगा तो वो 24 घंटे का समय कवर कर लेगा। अच्छा, चूंकि अभी भी हमारे पास यहाँ भी पीएम में चल रहा है, यहाँ भी पीएम में चल रहा है, लेकिन उसको पहुंचना है रात को 3:20 पे। तो ये बताइए अब यहाँ से जब वो रात को 1:10 कवर करेगा तो वो 1 नवंबर के एएम यानी कि रात में 1 बजे आ जाएगा, यानी कि 12 घंटा ये कवर कर लेगा। और चूंकि उसको 3 बजे आना है तो 1:10 से 2:10 तक 1 घंटा कवर करेगा, और 2:10 से 3:10 तक दूसरा घंटा कवर कर लेगा। और चूंकि इसको 20 मिनट कह रहा है तो 10 मिनट हो गया है तो 10 मिनट अभी और लेगा। यानी कि कुल जो ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए समय लिया है वो कितना समय हो गया? ये हो गया है 36 आवर। तो केवल वो 1 बजे एम तक लिया है, और प्लस 3:10 तक आने में 2 घंटा लिया है, यानी कि 36 + 2 यानी कि 38 आवर। तो केवल वो इतना ले लिया है, चूंकि 20 पे पहुंचना है ना, 3:20 पे, तो 10 मिनट अभी उसको और चाहिए। यानी कि 38 घंटा 10 मिनट के बाद वो 1 नवंबर को कहाँ पहुंचेगा? कोचीवेली पहुंचेगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है? 38 घंटा 10 मिनट। पहला 41, 38 घंटा 10 मिनट, इसका ऑप्शन 3 दे रखा है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ये तो आसान दिया है। सबसे बड़ी संख्या
1101 सबसे छोटी संख्या, 1001 001, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगली संख्या क्या होगी। ये तो पैटर्न दिया है, पहला दिया है 2 1 1/2 1/4। अच्छा देखिए, दो का आधा एक, एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 1/8, क्योंकि 1/4 का आधा निकालेंगे तो 1/4 गुणे 2 यानी कि 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, यानी कि अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, और 42 को चेक करते हैं। 42 में कह रहा है कि फलों की मूल्य की सूची नीचे दी गई है, और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। आइए चेक करते हैं, कुल मूल्य की बात कर रहा है। तो यदि प्रति केजी केले का मूल्य देखेंगे तो प्रति केजी केले का मूल्य कितना है, प्रति केजी केले का मूल्य कितना है, तो प्रति केजी केले का मूल्य है 60 रुपये, प्लस अमरूद, अमरूद कितना है 45 रुपये, ये हो जाएगा 105 रुपये प्रति केजी। कह रहा है कि क्या इसका मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। जी, तो आम का मूल्य है 75 रुपये किलो, और इन दोनों का मिल के हो जा रहा है 150 रुपये किलो, तो बिल्कुल ये अधिक है। तो ये तो ऑप्शन सही है, हमको कौन सही नहीं है ये ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। प्रति केजी संतरे का मूल्य, तो संतरा का मूल्य कितना है 50, आम के मूल्य का, तो आम का मूल्य कितना है 75। देखिए तो क्या ये 3/4 है, तो इसको 25 से कटाएंगे तो 25 दूना 50, और 25 × 3 = 75। ये 3/4 नहीं है, 2/3 है। प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 2/3 है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर गलत है। और हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि 2/3 होना चाहिए, लेकिन दिया 3/4 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट का कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे निकालना है, तो 24.4 × 5, 90/5 माइनस 25.5, 25.5 गुना का 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मॉस पे। ये तो आप सबको मालूम है कि हमेशा बोर्ड मॉस पे ही सॉल्व किया जाता है, तभी राइट आएगा। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड वाला सेक्शन ये है। अच्छा 90 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18, और ये है 25.5 गुना का 4, और इधर है 24.4 गुना का 5। जब डिवाइड खत्म हो जाता है तो क्या आता है मल्टीप्लाई, तो ये दो सेक्शन हमारा मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5 4 जा 20, 0 2, 5 4 जा 22, 22 का 2, 5 2 जा 10 और 2 12, -18 माइनस ये कितना हो जाएगा 102, 102.0। तो हमारे पास 122 -18 -102, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा 122 प्लस में है और ये दोनों माइनस में, तो माइनस का 18 और माइनस का 102, माइनस का 120 हो जाएगा। और जब 122 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये कह रहा है 44 कि 90,090, 90,990, 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना प्राप्त हो। तो सबसे पहले चलिए इनका योग देख लेते हैं कितना है। 90,090, 90,990, 90,099, ऐड कीजिए 9 9 दूनी 18, 29 27 के साथ 2, 9 2 11 के 1, और ये 1, 9 3 27, यही ना हो रहा है। यानी यहाँ कितना आ गया 2,71,179, और 2.5 लाख में से कितना प्राप्त हो।
तो 2.5 लाख, इसमें से क्या घटाना है, तो मान लीजिए कि एक्स घटाएंगे, तो इसी को घटा देते हैं, क्योंकि एक्स घटाएंगे तो फिर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही होगा, 2,50,000, 9,712, यानी कि 21,179 घटाएंगे तो हमको 2.5 लाख प्राप्त होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 21,000 तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है। सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या घटाया जाता है कि हाँ ये सही है। इसका ऑप्शन दिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये सबके लिए कॉमन नंबर दे दिया हो, ये कॉमन मार्क्स है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 21,179, राइट आंसर, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। तो हम जानते हैं कि एक जब मिलियन होता है तो वो 10 लाख के बराबर होता है। आप लोग सब्सक्राइबर भी देखते होंगे, तो जिसका 1 मिलियन दिखाता है उसका मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया। तो 25 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 25 × 10 यानी कि 250 लाख। यानी 250 लाख का मतलब क्या, 2,50,00,000 इंडियन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 25 करोड़ है नहीं, 2,50,00,000, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 2 है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2,50,00,000। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसके लिए हम लोग को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीखना होता है।